फटाफट खबरों की ओर। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी उत्सव में शिरकत की। साबरमती पर नए पुल का भी उद्घाटन किया। कहा, साबरमती का किनारा आज पवित्र हो गया। तेलंगाना के वारंगल की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम केसीआर पर हमला। कहा, मेरी जनसभा को रोकने की कोशिश की। तेलंगाना में अगली सरकार बीजेपी की बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा। महागठबंधन के विधायकों को लेकर लतरातू डैम रिजॉर्ट पहुंचे सोरेन। रात में कांग्रेस विधायकों की भी बैठक। सोनाली फोगाट के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड। आरोपी सुधीर ने खुद को बताया बेगुनाह। सोनाली के भतीजे से फोन पर बातचीत का भी खुलासा। बिहार में करप्शन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन। पटना किशनगंज में इंजीनियर पर रेड में करोड़ों का कैश और सोना बरामद। आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी जारी। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू। रविवार को ठीक 2:30 बजे दोनों टावर्स पर विस्फोट। इमारत से लेकर एक्सप्रेसवे तक मोर्चेबंदी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा को लेकर दिया बयान। कहा, सीना ठोक कर कहिए आप सुरक्षित हैं। साथ ही शहीदों को भी नमन किया। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। नुसा ने डायमंड लीग का खिताब जीता। डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियां। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं प्रशासन सहित एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। लखनऊ में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। मरीजों को सीएमओ को देनी होगी सूचना। बता दें कि इस बीमारी में शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,520 नए मामले सामने आए, जबकि 12,875 लोग ठीक हुए। वहीं 41 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पाकिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1000 लोगों ने गंवाई जान। वहीं हालातों को देखते हुए सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषणा की। यूक्रेन सैनिकों ने रूसी मुख्यालय पर किया बड़ा हमला। कादिवका में रूस के कब्जे वाले एक होटल को निशाना बनाकर किया हमला। हमले में 200 रूसी पैराट्रूप्स के मारे जाने की खबर। भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की विदेशों में मांग। मलेशिया और कोलंबिया के बाद अब अर्जेंटीना ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। शराब नीति को लेकर दिल्ली की राजनीति में संग्राम जारी। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। चांदनी चौक में पैदल रैली निकालकर आप सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बाढ़ प्रभावितों का दर्द बांटने करौली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गोविंद मेघवाल रमेश मीणा के साथ किया हवाई सर्वे। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। पीड़ितों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। छात्र संघ चुनाव में खाली हाथ एनएसयूआई। 4 पर एबीवीपी और 6 पर अन्य का कब्जा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय निर्मल चौधरी की जीत। महारानी में मानसी और महाराजा कॉलेज में संदीप चौधरी की जीत। निहारिका की नाराजगी बनी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। एनएसयूआई की हार का कारण आपसी फूट के चलते डिब्बा हुआ गोल। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज का कहर। अब तक राज्य में 34,243 पशुओं की मौत। प्रदेश में बीमार पशुओं का आंकड़ा 7,94,515 पर पहुंचा। धौलपुर के बाड़ी में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। बाबू महाराज के मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु। नागौर विधि कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के लिए कॉलेज परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद परिणाम जारी किए गए। एबीवीपी के पूरे पैनल को करारी हार का सामना करना पड़ा। निर्दलीय पैनल ने बाजी मारी। नागौर में माड़ीबाई गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की रितिका शर्मा चुनाव जीती। एबीवीपी की खुशी गौड़ की करारी हार हुई। उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की लीला टाक विजयी घोषित हुई। बामनवास क्षेत्र के 4 महाविद्यालयों के परीक्षा परिणामों में 2 में अध्यक्ष आपको जानकारी दे दें कि बामनवास क्षेत्र के 4 महाविद्यालयों के चुनाव परिणामों में 2 में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की जीत हुई है। वहीं 2 महाविद्यालयों में निर्दलीय प्रत्याशी अध्यक्ष बने। जैसलमेर की एसबी के कॉलेज में एनएसयूआई के जसवंत सिंह 1 वोट से जीते। निर्दलीय मानाराम को 1 वोट से हराया है। 399 मानाराम को और 400 वोट जसवंत सिंह को मिले। पोखरण के राजकीय कन्या महाविद्यालय में एबीवीपी ने 4 पैनल पर कब्जा किया है। एनएसयूआई को करारी शिकस्त दी है। एबीवीपी की कुमकुम कंवर भाटी ने अध्यक्ष, गुड्डी मेघवाल ने उपाध्यक्ष, कीर्ति ने महासचिव और कृष्णा बिस्सा ने संयुक्त सचिव पद पर विजय हासिल की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाली किराएदार आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने मकान मालिक की पत्नी के जेवरात चोरी करना कबूल किया है। 12 के अंता में 42 गांवों को जोड़ने वाली नागदा बलदेवपुरा पेयजल प्लांट बाढ़ में तहस नहस हो गई। गांव और कस्बों को कई महीनों तक नहीं मिलेगा शुद्ध पीने का पानी। प्लांट को सुचारू रूप से चलाने और अन्य व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश की जा रही है। चोमू के महिला कॉलेज में एनएसयूआई ने लहराया परचम। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की प्रियंका दुलारिया 122 वोटों से जीती। वहीं उपाध्यक्ष रेशम सैनी, महासचिव संतोष चौधरी, संयुक्त सचिव पर किरण नायक ने जीता चुनाव। शाहपुरा के श्री प्रतिभा राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी पैनल की जीत हुई। एबीवीपी की मोना आचार्य अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित हुई, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक जाट, महासचिव पद पर नरेश खटीक और संयुक्त सचिव पद पर शिवराम बैरवा निर्वाचित हुए। धौलपुर में फांसी के फंदे पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों समेत आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं 20 साल के मृतक की पत्नी पीहर गई थी। श्रीगंगानगर में युवक का अपहरण कर हत्या करने और कार समेत नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। पाली में छात्र संघ चुनाव को लेकर परिणाम घोषित हो गए हैं। पाली के भंसाली गर्ल्स कॉलेज में परिणामों की घोषणा हुई। एबीवीपी का पूरे पैनल पर कब्जा रहा। बूंदी के नेनवा में बीजेएम कॉलेज में एक बार फिर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया। अध्यक्ष पद पर खुशीराम ने अपने प्रतिद्वंदी को 177 मतों से हराया।
चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में एनएसयूआई का पैनल जीता है। जीते हुए प्रत्याशियों को पुलिस सभी को घर तक छोड़कर आई। पीछे से पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी जुलूस के लिए कॉलेज पहुंच गए, लेकिन जीते प्रत्याशियों को नहीं मिलने पर आग बबूला हो गए। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना पुलिस की ओर से पकड़ी गई शराब के निस्तारण की कार्रवाई हुई। निस्तारण समिति की मौजूदगी रही। इस दौरान 26 प्रकरणों में पकड़े गए 750 कार्टन पर रोलर चलाकर शराब को नष्ट किया गया। सीकर के फतेहपुर में राजकीय कॉलेज में पहले अध्यक्ष के तौर पर एबीवीपी की कर्मा सैनी को जीत मिली है। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच यहां एबीवीपी की कर्मा सैनी 49 वोटों से विजयी रही। कॉलेज में एबीवीपी का पूरा पैनल जीता है। अलवर के महाराजा भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव परिणाम में निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर सुभाष गुर्जर ने 8 मतों के अंतर के साथ जीत हासिल की है। अलवर में राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर धारा सिंह ने 21 मतों से जीत हासिल की है। उपाध्यक्ष पद पर रघु यादव ने 161 मत से जीत हासिल की। धौलपुर के सेपो में एबीवीपी ने जीत का परचम लहराया है। क्षेत्र के 2 कॉलेजों में पहली बार छात्र संघ चुनाव हुए, जिसमें एबीवीपी के अध्यक्ष बने हैं। सेपो महाविद्यालय में एबीवीपी की नीतीश कुशवाहा छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई है। डूंगरपुर में इस साल अगस्त माह में ही बारिश का आंकड़ा औसत के करीब पहुंच गया है। डूंगरपुर जिले में लगातार हुई बारिश से कई कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे होगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। सिरोही के आबू रोड में महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का सूपड़ा साफ हो गया है। एबीवीपी ने 4 पदों पर बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर छत्तर सिंह देवड़ा, उपाध्यक्ष पद पर प्रथाराम, महासचिव पद पर विनीता बैरवा और संयुक्त सचिव पद पर नरेश शर्मा विजयी रहे। मुख्यमंत्री के जोधपुर प्रवास को ध्यान में रखते हुए विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने जोधपुर के पाल मेला मैदान में तैयारियों को देखा। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में धरियावद राजकीय महाविद्यालय में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के पैनल ने जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर शांतिलाल बरगट ने 114 मतों के अंतर से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर सुरेश मेघवाल ने 114 मतों से जीत हासिल की। बारा के राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई सिद्धार्थ शर्मा ने बाजी मारी। संयुक्त सचिव नीलम सैरिया व उपाध्यक्ष जमुना भील ने जीत दर्ज की। महासचिव पद पर एबीवीपी की रचना मेहता ने जीत दर्ज की। पाली के बांगड़ महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित। अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह 528 वोटों से विजयी हुए, तो वहीं बांगड़ कॉलेज छात्र संघ चुनाव के पैनल में 3 एनएसयूआई एवं 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की। सुमेरपुर राजकीय महाविद्यालय से अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के आदित्य पाल सिंह ने बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर आदित्य पाल सिंह 44 मतों से जीते। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर हितेश कुमार, महासचिव जितेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव पद पर मनीषा परमार विजेता रहे। कोटा के इटावा राजकीय महाविद्यालय का परिणाम घोषित हुआ। इटावा महाविद्यालय की पहली अध्यक्ष बनी लक्ष्मी मीणा। निर्दलीय लक्ष्मी मीणा ने 42 मतों से बाजी मारी। सीकर कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ सिंह जीते। वहीं सौरभ की जीत पर समर्थकों में भारी उत्साह दिखा। जोधपुर के लोहावट में लुम्बाराम कॉलेज के बाहर छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने तहसीलदार रणवीर सिंह की गाड़ी का घेराव किया। छात्रों को बिखेरने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। नागौर के खिमसर में राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव परिणाम घोषित हुआ। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा 19 वोटों से जीते। उपाध्यक्ष पद पर कमल किशोर 14 वोटों से विजयी हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जैसलमेर के मिश्रीलाल सावल महिला कॉलेज में एनएसयूआई ने अध्यक्ष सहित पैनल की 4 सीटों पर जीत हासिल की। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की तरुणा गेवा ने एबीवीपी की भावना को 71 मतों के अंतर से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर गायत्री, महासचिव पद पर सुशील कुमारी और संयुक्त सचिव पद पर मंजू ने जीत दर्ज की। जोधपुर के बालेसर में आरएसयूआई पीजी कॉलेज में एबीवीपी ने परचम लहराया है। 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर एबीवीपी की जीत हुई है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने बाजी मारी है। सुनील सुरावत ने एसटी, एससी और एनएसयूआई गठबंधन के उम्मीदवार भगवती लाल कटारा को हराकर मैदान में जीत दर्ज की है। सेपो के दोनारी में 30 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। करीब 10 साल पहले हुई शादी के बाद से महिला की कोई संतान नहीं थी। थानाधिकारी मोहन सिंह ने शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। बूंदी के हिंडोली में जुलूस को लेकर पुलिस और समर्थकों में टकराव देखने को मिला। पुलिस ने जीते हुए प्रत्याशियों को पुलिस जीप से घर छोड़ा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। डीएसपी सज्जन सिंह, सीआई मुकेश मीणा ने समझाइश कर मामला शांत करवाया।
अलवर के बैरोड में पीजी कॉलेज में एबीवीपी के नितिन कुमार यादव अध्यक्ष बने हैं। नितिन ने अपने प्रतिद्वंदी सचिन गुर्जर को 141 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। कन्या कॉलेज में एनएसयूआई की प्रियंका कुमारी ने 4 वोटों से जीत दर्ज की है। जालोर में वीर विरमदेव कॉलेज से अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के कालू सिंह भाटी जीते हैं। इसके बाद एबीवीपी में जश्न का माहौल है। महाविद्यालय समदड़ी में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय महेंद्र माली ने एबीवीपी से हितेश सिंह और एनएसयूआई की ममता माली को हराया है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी स्थित किसान भवन में भारतीय किसान संघ की ओर से 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग का आगाज हुआ। किसानों को जैविक खेती और संगठन की रीति नीतियों के विषय में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सिरोही के पीजी महाविद्यालय में एनएसयूआई के राहुल पुरोहित को जीत हासिल हुई है। एनएसयूआई के राहुल पुरोहित ने एबीवीपी की आशा सिंह देवड़ा को 137 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। नागौर के बांगड़ में छात्र संघ चुनाव के नतीजे एनएसयूआई के पक्ष में रहे। एनएसयूआई का पूरा पैनल विजयी रहा। अध्यक्ष पद पर मुकेश खीचड़ ने 742 मतों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद समर्थकों ने नारेबाजी की। ब्यावर शहर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के पैनल ने बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह रावत, उपाध्यक्ष पद पर पंकज सिंह ने जीत दर्ज की। सरदार शहर के राजकीय एसबीडी पीजी कॉलेज में एबीवीपी ने 3 पदों पर बाजी मारी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विशाल पारी के 139 मतों से निर्दलीय प्रतिद्वंदी सरिता हुड्डा को हराया। जयपुर के कालाडेरा स्थित सेठ आरएल सहरिया कॉलेज में एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर निशा यादव 3 वोटों से जीत हासिल कर चुकी हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु शर्मा दूसरे स्थान पर रहे। नागौर की मिर्धा कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के वासुदेव बांता चुनाव जीते हैं। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय रामभरास भाटी और महासचिव पद पर एबीवीपी की गायत्री चौधरी जीती हैं। उदयपुर के वल्लभनगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता में टीम चयन में गफलत को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य दरवाजे पर तालाबंदी की। उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। अलवर के राजगढ़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए रामकेश मीणा विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर कपिल मीणा ने 760 मत से जीत हासिल की, तो वहीं चेतन कुमार यादव को 269 मतों से हराया है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में एसएफआई की हैट्रिक। एसएफआई के कपिल चोपड़ा 22 मतों से अध्यक्ष निर्वाचित। प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के सचिव सोहू को हराया। उपाध्यक्ष पद पर पंकज और महासचिव पद पर साहिल जीते। अजमेर के ब्यावर शहर के दादी धाम पर शनिवार को भाद्रपद अमावस्या के मौके पर अमावस्या महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर दादी धाम ट्रस्ट की ओर से कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नीमका थाना के सेठ नंदकिशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर अभिषेक मीणा ने विजय हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी धीरज कुमार वर्मा को 59 मतों से पराजित किया। ब्यावर के किशनपुरा में सरकारी शिक्षक के घर से अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जेवरात और नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए का माल पार करके लिए। बूंदी के कन्या महाविद्यालय में पूरा पैनल एबीवीपी ने जीता है। अध्यक्ष पद के लिए निशा हाड़ा ने जीत दर्ज की है। राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर ग्रामीण छात्र संगठन के मयंक मीणा 57 मतों से जीते। भरतपुर के वैर में राजकीय महाविद्यालय में निर्दलियों का दबदबा रहा। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय अंकित सैनी ने 11 मतों से जीत हासिल की। राजसमंद में महाविद्यालय कुंभलगढ़ में एनएसयूआई का पैनल विजयी। अध्यक्ष पद पर देवी सिंह निर्वाचित 30 वोट से विजयी। उपाध्यक्ष पद पर ज्योति सुधार ने जीत हासिल की। बूंदी के केशवराय पाटन के जगदरी गांव में सड़क अभाव से ग्रामीण परेशान। मरीजों को अस्पताल ले जाने में परिजनों को करनी पड़ रही भारी परेशानी का सामना, तो वहीं शव लेकर मुश्किल से गांव पहुंच पा रहे ग्रामीण 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग रहे 3.5 घंटे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में भादवा अमावस्या के मेले में देश भर से पहुंच रहे मंत्री, विधायक और सांसद लगा रहे धोख। रात भर चले धार्मिक कार्यक्रम। मंदिर कमेटी ने किया अतिथियों का स्वागत। बारा के अंता की नीलकंठ कॉलोनी में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। बारा की सीसवाली में भेरूपुरा खाड़ी नदी में आए उफान से टापू बन गई, तो वहीं भेरूपुरा बस्ती की क्षतिग्रस्त पुलिया पर पानी की चादर चलने से लोग परेशान हैं। स्कूली बच्चे और गांव के लोग क्षतिग्रस्त पुलिया को पार करने को मजबूर हैं।
जयपुर के रेनवाल के पचकोड़िया गांव में युवा शक्ति टीम ने बेटी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में 4 महिलाओं को बेटी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आईएएस राजकुमार यादव मुख्य अतिथि रहे। पोखरण के रामदेवरा में आत्मदाह की चेतावनी देने वाले आनंद सिंह तंवर और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। आश्वासन के बाद आत्मदाह की चेतावनी को वापस लिया है। शराब की दुकान पैरा फेरी से अन्य स्थानांतरित करने पर आभार जताया। जयपुर के चोमू में चोरों ने शनि मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे चोर। मंदिर के दान पात्र को तोड़कर चुराई नकदी। मंदिर पुजारी ने पुलिस को दी घटना की सूचना। लोगों ने उठाए पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल। धौलपुर के कोलारी में फांसी के फंदे पर युवक का शव मिला। मौके पर परिजनों सहित आसपास के लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने शहर में दिनदहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में सोना चोरी करने वाली गैंग के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर यह कार्रवाई। शेखावाटी के फतेहपुर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने दिया बड़ा बयान। चुनाव को जीतने के लिए भारी मात्रा में शराब और पैसों का प्रयोग करती है पार्टी। राहुल को भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक बताया। नागौर की मेड़ता सिटी में किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत अन्य किसान नेता मौजूद रहे। नागौर के डोडियाना गांव के बालाजी मंदिर प्रांगण में भाजपा प्रदेश पूर्व कोषाध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा के तत्वाधान में रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। 30 सालों से लगातार जागरण की परंपरा निभा रहे हैं रामकुमार भूतड़ा। भीलवाड़ा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम रूम के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। राजसमंद के नाथद्वारा के केसरपुरा में उच्च प्राथमिक स्कूल के 2 शिक्षकों के आपसी झगड़े से परेशान ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने एक जांच कमेटी बनाकर दोनों शिक्षकों को एपीओ कर दिया। जोधपुर के फलोदी में नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी के नेतृत्व में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा गया। मुकदमे की निष्पक्ष जांच और ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिरोही के पिंडवाड़ा में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित। 4 पदों पर एनएसयूआई ने जमाया कब्जा। अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के नितिन आढ़ा 142 मतों से विजयी। तो वही परिणाम घोषित होने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। निकला विजय जुलूस। भरतपुर में आरडी गर्ल्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित। आसना फौजदार बनी अध्यक्ष। तो वहीं प्रतिद्वंदी कीर्ति हारी चुनाव हारने के बाद कीर्ति की आंखों में छलके आंसू। सीकर के शेखावाटी में पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय से एसएफआई का पूरा पैनल विजयी घोषित। विजेंद्र ढाका बने शेखावाटी विश्वविद्यालय के पहले छात्र संघ अध्यक्ष। 25 मतों से हुए विजयी। झुंझुनू के नवलगढ़ के राजकीय राधेश्याम मोरारका कॉलेज छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय मधुसूदन शर्मा ने मारी बाजी। मधुसूदन शर्मा 234 मतों से रहे आगे। उपाध्यक्ष पद पर रिंकू, महासचिव पद पर बसंत कुमार और संयुक्त सचिव पद पर योगेश कुमार जीते। अजमेर के सावर राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने मारी बाजी। सभी पदों पर एबीवीपी विजयी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मनोज कुमार मीणा 42 मतों से विजयी। उपाध्यक्ष पद पर टीना साहू, महासचिव पद पर आशाराम सैन विजयी रहे। नागौर के डिडवाना के बांगड़ राजकीय कॉलेज में वोटों की गिनती को लेकर भीमसेना और एबीवीपी ने धांधली के आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन के सामने चुनाव को लेकर आपत्ति जताई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में एबीवीपी कार्यालय पर हमले के मामले में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भाजपा पर निशाना साधा। मंत्री उदयलाल आंजना ने इसे सस्ती लोकप्रियता और झेप मिटाने वाला बताया। सांसद दिया कुमारी को मैगजीन प्राइड ऑफ द नेशन सीरीज अवार्ड्स के 7वें संस्करण में सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया कुमारी को एशिया 1 कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड दिया गया। अजमेर के ब्यावर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मारपीट और लूट के 10 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। राजसमंद में छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर एबीवीपी का पलड़ा भारी रहा। यहां 9 महाविद्यालयों में से 5 कॉलेज के अध्यक्ष पद पर विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमाया। तो 4 कॉलेज के अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के खाते खोले गए। राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा 1 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रही, जहां निवाई उपखंड के मुंडिया पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया।
स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।